साल के अंत में चुनाव होना है। चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने मंत्रियों का कामकाज जानने के लिए महत्वपूर्ण बैठक ली है। यूं तो बैठक औपचारिक बैठक कही जा रही है, पर राजनीतिक विश्लेषण इस बैठक की कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस वर्ष होने वाले चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल इन दिनों मशगूल हैं। ऐसे में अपने ही कार्यों की समीक्षा इन दलों द्वारा की जा रही है। पार्टी के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में लगातार बैठकों के माध्यम से जमीनी स्थितियों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने आज मंत्रीगणों से 1-to-1 चर्चा की। इस औपचारिक चर्चा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। किसी का मानना है कि इस चर्चा के माध्यम से नेताओं को राजनीतिक गुर सिखाए जा रहे हैं, तो कोई कह रहा है सत्ता और संगठन के बीच आपसी सहयोग के साथ साथ मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा कर चुनावी रूपरेखा तैयार हो रही है। कुमारी सैलजा ने 1-to-1 हर मंत्री से समीक्षा बैठक लिया है। आने वाला चुनाव के बारे में गतिविधि, सरकार के बारे में बहुत डिटेल बातें सभी मंत्री से हुआ है, मेरे से भी हुआ है। ये हमेशा का रूटीन का मीटिंग है। रूटीन हमारा प्रभारी लोग समीक्षा करते हैं, कोई समीक्षा हुआ है। हमारे सत्ता और संगठन का तालमेल 100% सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता और संगठन दोनों मिल के काम कर रहे हैं। जहाँ संगठन का काम होता है तो संगठन काम करती है, जहाँ सरकार का काम है वो सरकार करती है। और हमारे प्रदेश में सत्ता और संगठन का पूरा समन्वय है। देखिए, हमारे प्रभारी जी आए हैं और माननीय मंत्रियों जी से 1-to-1 चर्चा कर रही हैं। हमारे प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने क्या काम किए हैं उन सब की जानकारी हम लोगों ने बताया है। और आने वाले समय में हम लोगों को किस तरह से काम करना है उन्होंने निर्देश भी दिया है। और निश्चित रूप से ये एक रूटीन चर्चा होती है। जब भी हमारे पिछले प्रभारी थे पुनिया जी, उन्होंने भी मंत्रियों से चर्चा की थी, विधायकों से चर्चा की थी। तो ये निरंतर चर्चा होती रहती है, तो जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होते रहता है। और आने वाले समय में हम लोग और बेहतर काम करेंगे। और जिससे हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो अच्छे काम किए हैं उन सब काम की समीक्षा हमारी जनता करती है। और हम लोग हमारे प्रदेश की जनता खुश है और यही चाहते हैं कि आने वाले समय में फिर हमारी कांग्रेस की सरकार बने। जो काम हम लोगों ने किया है उन सब कामों का प्रतिफल जनता देगी। कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा का कहना है कि इन बैठकों से कांग्रेस को आगामी चुनाव में कुछ हासिल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में कथित अव्यवस्थाओं पर चर्चा करने का सुझाव भाजपा ने कांग्रेस को दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में और नए प्रभारी आने के बाद में जिस प्रकार से आज संयुक्त बैठक संगठन और कैबिनेट के ले रही है, जो चर्चा का विषय है कि छत्तीसगढ़ में स्कीम नहीं बल्कि स्कैम चल रहा है। और जिस प्रकार से चाहे शराब का हो, कोल का हो और अन्य जो स्कैम हुए हैं, निश्चित रूप से उस पर चर्चा किए होंगे, जानकारी लिए होंगे कि कहाँ कितना आया। चुनावी वर्ष में राजनीतिक दल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि लगातार जिला अध्यक्षों, प्रभारियों, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ अब मंत्रिमंडल के कार्यों की भी नब्ज टटोली जा रही है। अब ये देखना होगा कि बैठकों का आगामी चुनाव में कितना असर पड़ता है। इस वर्ष होने वाले चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल इन दिनों मशगूल हैं। ऐसे में अपने ही कार्यों की समीक्षा इन दलों द्वारा की जा रही है। पार्टी के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में लगातार बैठकों के माध्यम से जमीनी स्थितियों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने आज मंत्रीगणों से 1-to-1 चर्चा की। इस औपचारिक चर्चा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। किसी का मानना है कि इस चर्चा के माध्यम से नेताओं को राजनीतिक गुर सिखाए जा रहे हैं, तो कोई कह रहा है सत्ता और संगठन के बीच आपसी सहयोग के साथ साथ मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा कर चुनावी रूपरेखा तैयार हो रही है। कुमारी सैलजा ने